हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो नबी के नवासे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो फातिमा के लाडले हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जाकर के ढूंढ के लाता हूँ, मैं तलाश के लाता हूँ। हजरत अली घर से निकलते हैं, सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज जल्दी लाओ, मैं घर में इंतजार कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, बेकरार हूँ। हजरत अली मदीने में चले गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मदीने के रोडों पे ढूंढ रहे हैं, मदीने के रास्ते पे घूम रहे हैं और बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अम्मा उधर हजरत अली परेशान है, उधर माँ घर में चक्कर लगा रही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे लाडले कहाँ चले गए, मेरे प्यारे आते होंगे। उधर हजरत अली मदीने की गली गली को छान लिए, मदीने का चप्पा चप्पा ढूंढ लिए, मदीने को तलाश लिए, मगर बच्चे नहीं मिले। हजरत अली भी मायूस होकर के जब घर में आ जाते हैं, सैयदा फातिमा तो परेशान थी। फातिमा ने देखा मेरे अली आ गए, शायद बच्चों को लेकर के आएंगे, लेकिन जब आए तो अली अकेले आए हैं, बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, बच्चे नहीं मिले हैं। फातिमा खड़ी हो गई, चेहरा खुशक हो गया, फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी है मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे शौहरे नामदार बच्चे मिले या नहीं मिले। हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा, मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने मदीने का चप्पा चप्पा छान लिया, मैंने मदीने का सब कुछ तलाश लिया, मगर मुझे बच्चे नहीं मिले। फातिमा मदीने में बच्चे नहीं है। अब तो माँ की बेकरारी बढ़ गई, फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। उधर दोनों बच्चे फरिश्ते के पर पे सो रहे हैं, फरिश्ता छतरी लगाए हुए है, फरिश्ता हवा चल रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और कह रही है ऐ अली क्या बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐ अली क्या मेरे बच्चों को कोई उठा करके ले गया। इतने में नबी आ जाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जैसे ही नबी घर में आते हैं, नबी ने भी सलाम किया, उधर बेटी फातिमा ने और अली ने जवाब दिया, देख लिया कि ये तो मेरे बाबा हैं। अरे सैयदा फातिमा दौड़ी और दौड़ करके अपने अब्बा के गर्दन में हाथ डाल लिया और डाल करके इतना रोई और रो करके कहने लगी ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, अब्बा जान मेरा दिल चिरा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं बेकरार हूँ। कहा बेटी क्या बात है, मेरी लाडली क्या बात है, मेरी बच्ची क्या बात है, मेरी शहजादी बोलो क्या मामला है। रो मत मेरे लाल, रो मत। मेरे नबी सीने से लगा करके अपनी बेटी के सर को सहला रहे हैं। अब फातिमा रो करके कह रही है अब्बा जान बच्चे नहीं है, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है। कहा बेटी मदीने में होंगे, मिल जाएंगे। कहने लगी अब्बा जान अली पूरे मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने गली गली तलाश ली, अली ने चप्पा चप्पा तलाश लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेज दिया और भेज करके कहा जाओ, जा करके बता दो, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, मेरे नबी की बेटी फातिमा की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, अली की आंखों से जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले पहुंच जाओ और पहुंच करके बता दो आपके बेटे वहां पर हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील आ जाते हैं, आ करके दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत मांग रहे हैं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। जैसे इजाजत मिली जिब्रील आकर के बताते हैं, कहते हैं आका आपके बच्चों को किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, कोई उठा करके नहीं ले गया। मदीने से निकले तो फरिश्ते की हिफाजत में, जंगल में पहुंचे तो फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं, फरिश्ते के पर पे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दौड़े, अली दौड़े, जिब्रील भी चले, तीनों लोग चलते चले जाते हैं। जंगल में पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने हसन
जिस्म को उठाया और उठा करके चूमा, चूमने के बाद अली को दे दिया। अब हुसैन पाक को उठाया, चूमा और चूमने के बाद अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चल दिए, घर को चले। अब हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, ऐ लोगों तुमने अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बिस्तर को छोड़ा है, ये हजारों रुपए तुमने खर्च किए हैं नबी के बच्चों के नाम पे, अगर आज तुम्हें सदका मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो जिब्रील कहते हैं आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, आका मोहब्बत में पर को बिछाया है, मोहब्बत में हवा की है, ये अपनी ड्यूटी छोड़ा हुसैन की खिदमत में लग गया, ये हुसैन की मोहब्बत में आ गया। ऐ आका हुसैन पाक का सदका मिलना चाहिए। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी और दुआ करने के बाद ये कहे अल्लाह इस फरिश्ते को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। किताबों में लिखा है उस फरिश्ते के अल्लाह ताला ने 27 दर्जात बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है बात? सबके समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं रविश में अपने इलाके वाली पे पहुंच जाता हूं। समझ रहे? अब इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करते हो बोलो। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक मुसलमान इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब प्यारो जरा सा आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज हमारी मोहब्बत देखो। खैर यहाँ के लोग थे, बहादुरपुर के लोग थे, अल्लाह का शुक्र है पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत किए हुए है। वरना बाज गाँवों में देखो, बाज जगह पर देखो, मोहब्बत का उन्होंने उल्टा मतलब निकाल लिया है। जैसे ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है, मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारों मैं तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल करके जा रहा हूँ। आज मुहर्रम का जब महीना होता है तो तुम ढोल बजाना शुरू कर देते हो, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हो, हुसैन पाक की मोहब्बत का तुम दावा करते हो और फिर तुम ढोल भी बजाते हो। बोलो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो ढोल निकल आते हैं। बोलो होता या नहीं होता ऐसा? ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत। और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है, ढोल पे कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। बोलो कितने ढोल बजाते हैं। मुहर्रम 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ ढोल बजता है, बोलो बजता है या नहीं बजता है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे अगर
अगर ढोल बजाया होता तो इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। कोई माई कलाल ये नहीं बता सकता उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक ने ढोल बजाया। कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ढोल बजाया हो। तो फिर मैं पूछता हूँ ढोल क्यों बजाते हो? तो लोग कहते हैं हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। चलो अगर तुम मोहब्बत ही करते हो तो अब जरा सुनो, मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा है, सुन लेना, जरा तवज्जो रखना। अगर ढोल ही बजाते हो तो क्या तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? या अपने दादा दादी से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने नाना नानी से मोहब्बत नहीं करते हो? करते हो। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो माँ के तीजे में ढोल बजाओ, माँ के 10वें में ढोल बजाओ, माँ के 20वें में ढोल बजाओ, माँ के 40वें में ढोल बजाओ, माँ की बरसी पर ढोल बजाओ। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अपने बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने बाप के 10वें 40वें में ढोल बजाओ। पूरा गांव तुम्हें निकाल के भगा देगा, कहेंगे कितना नालायक बेटा है, अरे तीजे में ढोल बजा रहा है, अरे 10वें में ढोल बजा रहा है, अरे 20वें 40वें में ढोल बजा रहा है। दुनिया कहेगी ये गद्दार बेटा है, दुनिया कहेगी ये नालायक बेटा है। इसलिए ऐसे मौके पर ढोल नहीं बजाया जाता है, कुरान खानी कराई जाती है, मिलाद शरीफ पढ़वाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है। तुम अपनी माँ के 10वें तीजे 40वें बरसी पे कुरान खानी कराते हो, तीजे में चने पढ़वाते हो, तुम कलमा कलाम पढ़वाते हो, तुम वहीं पे कुरान खानी कराते हो, मिलाद शरीफ पढ़ाते हो। और जब नबी के नवासों का मामला आता है तो तुम ढोल बजाते हो, नबी के बच्चों का मामला आता है तो ढोल बजाते हो। अरे क्या दिमाग तो रखो, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अक्ल रखो। हमारी माँ से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे बाप से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे दादा दादी से अफजल हुसैन पाक है। बोलो है कि नहीं है? हम अपने माँ बाप के यहाँ पर जब ढोल नहीं बजाते हैं तो हुसैन पाक के यहाँ पर भी ढोल नहीं बजा सकते। अगर मोहब्बत में बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते, अगर सवाब बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते। मैं तुम्हें बताऊं मुहर्रम में क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो 10 दिन मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए। और सुनो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो तुम्हारे घर में ढोल ना बजे, बल्कि बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सबील लगाओ, लुटाओ, लंगर लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बांटो। हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में पंखा लगवा दो, हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में फ्रीज दे दो, हुसैन पाक के नाम की मस्जिद में सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम का मदरसे में 10,000 दे दो, हुसैन पाक के नाम का एक बच्चे का 3 साल की पढ़ाई का खर्चा दे दो, ताकि हुसैन पाक का सदका हो, हुसैन पाक का नाम हो, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कारी हो। ये हुसैनियों की अलामत है। 10 मुहर्रम तक रोजाना तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कभी हुसैन पाक के नाम की, कभी हसन पाक के नाम की, कभी इमाम हसन के नाम की, कभी अली मुर्तजा के नाम की, कभी सैयदा फातिमा के नाम की, कभी अली असगर के नाम की, कभी औला मोहम्मद के नाम की, कभी हजरत अब्बास के नाम की, कभी हजरत सकीना के नाम की, कभी ज़ैनुल आबिदीन के नाम की। खुदा की कसम, नबी के बच्चों का सदका मांगो। और जब 10 मुहर्रम हो, तुम्हारा रोजा हो, इससे आगे पीछे एक दिन मिला के रोजा रख लेना, तुम्हारा रोजा हो, जोहर की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और रो रो करके दुआएं करो, ऐ अल्लाह हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में मेरे बच्चों को अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हुसैन पाक का सदका